हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन में लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉग का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं और कब हम लोग लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। तो आप आज हेडिंग लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जे एडवांस में सीधे सीधे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस में और मेंस में भी आ चुके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। इसके 2 या 3 लेक्चर लगेंगे मेरे को एडवांस लेवल तक कंटेंट डिलीवर करने में। ठीक, आज हम आपको बहुत कुछ बेसिक में और जेई मेंस तक हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप हेडिंग लगा लीजिए लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ठीक, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ठीक, अब दूसरा पॉइंट पहले सुन लो इसको। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये आपको हो सकता है रेयर केस में लॉग क्वेश्चन में दिख जाए, अदरवाइज लॉग नहीं दिखेगा। ठीक, तो हेडिंग जरूर इसकी लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसके फॉर्मेट को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट समझ गए तो फिर चीज़ें आप समझ पाओगे। जैसे आपने इंटीग्रल कैलकुलस में देख रहे थे ना, कई सारी चीज़ें जो पर्टिकुलर फॉर्म का होता तो नहीं दिया रहता, कुछ और बनता है। वैसे ही देखो, व्हेन यूज लॉग, यूज करना कब है हमें, लॉग लॉग यूज कब करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट के साथ, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम लॉग यूज कब करें। ठीक, तो वैसे ये बुक्स वगैरह में नहीं अवेलेबल है इस टाइप का, लेकिन अपने को यहाँ पर कई 8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो एक्सपीरियंस बोलता है कि भाई हम कुछ सर्टेन प्रॉब्लम अगर बच्चों के सामने रखें तो उससे स्टूडेंट ग्रैब कर सकता है कॉन्सेप्ट को। तो समझो यहाँ पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब जो आपका क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करेगा उसका फॉर्म या तो एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स होगा, मतलब फंक्शन की पावर कोई फंक्शन भी होगा, और फंक्शन टू द पावर पावर भी हो सकता है। जैसे एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, -2 हो सकता है, ऐसे कर कुछ के होगा। तो पहला आप पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, या यहाँ पर एफ और एन का मतलब होता है फंक्शन की पावर भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा। अच्छा, फंक्शन टू द पावर फंक्शन का मतलब अगर आप नहीं समझे, जैसे हमने बोला एक्स टू द पावर एक्स, साइन एक्स टू द पावर एक्स, तो फंक्शन है साइन एक्स और एक्स भी फंक्शन है। ठीक है ना, एक ट्रिगोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है। फिर जो दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्म है उसका, ये यहाँ पर देखो, जब फंक्शन, ये बात पूरी वही लिखी होगी, प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म। यहाँ से देखो, जब 1 2 3 4 5 या ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो, जब ऐसे करके याद रखो, मोर देन 2 फंक्शन आर मल्टीप्लाई, then we use the concept of log. If only 2 function are multiplied, then we can done by the चेन रूल, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड मेथड से हम लोग करेंगे। क्लियर है ना। अगर 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो आप लॉग के थ्रू जाएंगे। कैसे जाएंगे अभी सुनो यहाँ पर। और तीसरा आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच ऑफ एक्स और यू ऑफ एक्स, मतलब कुछ फंक्शन मल्टीप्लाइड हो रहे हों और कुछ फंक्शन उसी समय डिवाइड हो रहे हो एक ही सेम प्रॉब्लम में। तो फिर हम इस केस में भी क्या काम करेंगे, लॉग के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। ये तीनों पहले फॉर्म कन्वर कर लो। फंक्शन टू द पावर फंक्शन, 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड हो या 2 से ज़्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड दोनों एक साथ हो रहे हो, तो हम लोग इस केस में लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सब कुछ दिख रहा है, चल रहा है, ठीक है ना, बात को समझ में आई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ही क्वेश्चन लिया है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक कुछ भी हो सकता है, जी ऑफ एक्स भी साइन कॉस टेन एक्स पावर एक्स कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। हमको यहाँ पर डी एक्स निकालना है, तो समझना। अब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में होगा क्या, आपको हमेशा जब भी दो या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड या डिवाइड रहेंगे, ठीक है ना, फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहेगा, तो आप दोनों तरफ लॉग लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा। और इधर देखो, जब लॉग लेंगे तो यहाँ पर एक पहला हम क्वेश्चन कर रहे तो पूरा प्रॉपर तरीके से लिख दे रहे। अगर आपने लॉग के लेक्चर नहीं पढ़े तो देख लो जाके, वहाँ पर हमने पढ़ाया है। अब ये पावर आपको पता लॉग में आगे चला जाता है, तो यहाँ तो लॉग वाई हो जाएगा। यहाँ से कितना, जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब तुरंत आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें, ये अगर अपने पास फर्स्ट फंक्शन हो गया आई, नहीं ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट, log y का कितना 1 बाई वाई और y का कितना, आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स हो गया।
फर्स्ट फंक्शन एज दिस लॉग एफ ऑफ एक्स एज दिस, ठीक है ना। जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज दिस लॉग एक्स का कितना, आप बोलोगे 1 बाई एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का खुद कितना होगा तो आप बोलोगे एफ डैश एक्स हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट होकर आ गया फंक्शन। अब थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लेंगे। हमसे पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को इधर शिफ्ट कर दो वाई टाइम, और ये कितना बचा, अब देखो यहाँ से अपने पास बचा है, ये यहाँ से लिखें तो ये बचा है लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस यहाँ से कितना बचा है, आप बोलोगे जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये हो गया। और चाहो तो y की वैल्यू आप रख सकते हो, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है ना। और बाकी जो ब्रैकेट में है जदिस कितना है, लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस प्लस अपने पास कितना है, जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये लो, ये अपने पास डिफरेंशिएट होके आ गया। बात कुछ समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या काम किया, पहले हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, वो तीनों अगर फॉर्मेट हैं तो चौथी बात आपको ये नोट करनी है कि दोनों तरफ में लॉग लेना, लॉग और लिमिट हमेशा वो साइड ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन में लॉग ले लिया, लॉग वाई हो गया, लॉग में पावर आगे आ जाता, फिर फर्स्ट सेकंड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बात कुछ समझ में आई, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है ना। अब अगर इसको हम एक बार और अगर लॉग लेते तो और तरीके से और इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आता, लेकिन अभी अपने को इससे ही काम चलाना है, ठीक। तो ये आप देख लो किस तरीके से किया। अगला क्वेश्चन देखो तो आपको और 15-20% ज़्यादा और समझ में आना स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर अब तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं, तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो अब इसमें क्या काम करेंगे, वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक। सीधा सीधा लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर लॉग वाई हो जाएगा, और इनको सेपरेट भी कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस लॉग जी ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस लॉग एच ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड है ना, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो अपने पास लॉग वाई का 1/y और y का कितना x के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं dx, ठीक। तो यहाँ से log x का 1/f ऑफ x हो जाएगा, और f ऑफ x का कितना आप बोलोगे f डैश x हो जाएगा। तो सिमिलर यहाँ से आपको ऑप्शंस लगेगा, ये g ऑफ x हो जाएगा, कैसे, log x का 1/x और x का 1, जबकि यहाँ पर कितना है g ऑफ x है, तो इसका कितना हो जाएगा g डैश x प्लस यहाँ से कितना log x का 1/x और h ऑफ x का h डैश x। y को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो y डी वाई बाई डी आई इक्वल टू, और y का वैल्यू y इधर मल्टीप्लाई होकर y का वैल्यू ये रख दो कितना, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स रखना चाहो तो, और बाकी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस जी डैश एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच डैश एक्स डिवाइड बाई एच ऑफ एक्स। ये लो, अपने पास ऐसे डिफरेंशिएट होके फंक्शन आ गया। तो लॉग लेने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें अभी समझेंगे कि लॉग लेने से कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। आप चाहो तो इसको फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हो, फिर इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा, फिर इन दोनों के अंदर फिर से फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करते हैं कि जब दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड होंगे तो लॉग लेकर कर लेंगे, दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड और डिवाइड एक साथ होंगे तो भी लॉग का थ्रू जाएंगे, और फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगी तब भी हम लोग लॉग के थ्रू क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ये आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो हम लोग ये प्योर एग्जाम्पल नहीं चल रही, वेरिएबल एग्जाम्पल्स कर रहे हैं रिजल्ट के तौर पर, आप इनको याद रख लो, ठीक है। रिजल्ट के तौर पर इनको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो तीन फंक्शन न्यूमरेटर में एनआर में, तीन ही फंक्शन डीआर में, मल्टीप्लाइड भी हैं डिवाइड भी हैं। अब देखो इसको ध्यान से सुनना, पहले तो लॉग ले लेते हैं, ठीक। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग जब लेंगे तो लॉग वाई हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर लॉग एम बाई एन हो जाएगा, लॉग एम बाई एन। भाई इसको अगर हम लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग कैसा हो जाएगा, एम बाई एन दिखेगा,
हमने इसको अगर m मान लिया, इसको अगर n मान लिया, तो ये log m बाई n, तो इसका फार्मूला क्या होता, आप बोलोगे log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिख सकते, क्योंकि आपको log हमने पढ़ाया है तो ये काम हम एक स्टेप बचा सकते हैं। log f ऑफ x कितना, g ऑफ x इंटू h ऑफ x हो गया, ये log m हो गया, माइनस log n, n की जगह क्या लिखेंगे, u ऑफ x इंटू b ऑफ x इंटू w ऑफ x। ठीक, अब आप देखो m n p है, तो इनको फिर log m प्लस log n प्लस log p सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे अभी डिफरेंशिएट मत करो, अभी और ये सॉल्व हो जाएगा तो और सॉल्व कर लो, तो क्या लिखेंगे, log f ऑफ x लिखेंगे प्लस log g ऑफ x लिखेंगे प्लस log h ऑफ x लिखेंगे। अब देखो इसमें भी log m n p लगा सकते हैं, बट माइनस है तो सभी में माइनस आ जाएगा, तो log कितना u ऑफ x आ जाएगा माइनस log b ऑफ x आ जाएगा माइनस log w ऑफ x आ जाएगा। अब आप इसमें क्या बोल सकते हो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ पर लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log y का कितना हो जाएगा 1/y, y का कितना dy/y dx। और आपको पता है ये फॉर्मेट जस्ट स्टेप प्रीवियस वाला बन रहा है, log x का कितना 1/x, 1/f ऑफ x, और f ऑफ x का कितना f डैश x। फिर सिमिलरली इसका कितना होगा, आप बोलोगे g डैश x डिवाइड बाई g ऑफ x। अब आपको रिद्म में आ जाएगा, प्लस log x का 1/x, x का कितना h ऑफ x, और ये इसका h ऑफ x का कितना h डैश x, h ऑफ x का कितना h डैश x हो जाएगा, माइनस यहाँ से कितना, अब आप बोलोगे u डैश x डिवाइड बाई u ऑफ x, डायरेक्ट ही बोलेंगे आप यहाँ पर b डैश x डिवाइड बाई b ऑफ x, और यहाँ से कितना हो जाएगा w डैश x डिवाइड बाई w ऑफ x हो जाएगा। ये लो अपने पास आ गया, और y का इस साइड आप मल्टीप्लाइड कर दो, और चाहो तो y की ये वैल्यू भी रख दो साथ में, तो इस बार वैल्यू रखने का काम आपका हो जाएगा। हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू, और बाकी एज इट इज कितना f डैश x डिवाइड बाई f ऑफ x प्लस g डैश x डिवाइड बाई g ऑफ x प्लस h डैश x डिवाइड बाई h ऑफ x माइनस u डैश x डिवाइड बाई u ऑफ x माइनस b डैश x डिवाइड बाई b ऑफ x माइनस w डैश x डिवाइड बाई w ऑफ x। ये अपने पास हो गया। अब चाहो y की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि ये y पूरा फंक्शन है। ठीक है, आई होप अब आपको ये तीनों वेरिएबल के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकली मतलब प्योर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ताकि अब आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी बहुत अच्छे समझ में। हालांकि इनको, है ना, दुनिया वाले इनको रिजल्ट के तौर पे जानते हैं तीनों को, ये आपको कई जगह डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक, लेकिन कैसे आया, कहाँ से आया, ये तीनों का ये देख लो। इसका हमने यहाँ पर इसको आपने ये रिजल्ट के तौर पे लिखे होते तीनों। ठीक, इसका देख लो, और यहाँ से ये वाला ये देख लो। ठीक है ना, तो तीनों हमने रिजल्ट के फॉर्म में आपको अप्लाई करना भी बता दिया कि कब लॉग की कंडीशन लगाएंगे, कब हम लोग लॉग लेंगे, तो तीनों कंडीशन बता दी, लॉग लेना कब है। ठीक है ना, और तीनों फॉर्मेट हमने सॉल्व करके बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अब देखो अपने पास क्वेश्चन है कितना, y इक्वल टू साइन एक्स पावर एल एन एक्स, साइन एक्स पावर एल एन एक्स है क्वेश्चन। अब इसमें समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम क्या लिखें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, तो अपने पास कितना हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू कितना, अब एल एन आपको पता है, एल एन एक्स आगे आ जाएगा, और एल एन यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। बात को समझ में आई। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें। अब यहाँ पे एल एन है तो दोनों फर्स्ट और सेकंड किसी को ही मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें लॉग वाई का कितना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दो यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/y, और y का कितना dy/y dx इज इक्वल टू एल एन एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज दिस, एल एन एक्स एज दिस, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एल एन एक्स का कितना 1/,
एक्स और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस एक्स प्लस, ठीक है, सेकेंड फंक्शन एज दिस एल एन साइन एक्स एज ए दिस, ठीक है ना। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1/x हो जाएगा। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स अपने पास कितना आ जाएगा, y टाइम यहाँ हो गया एल एन एक्स इंटू कॉस बटे साइन कितना कॉट एक्स हो गया, प्लस यहाँ से कितना एल एन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक, अब चाहो y की आप वैल्यू रख सकते, तो वैल्यू रखेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर एल एन एक्स, और यहाँ से कितना हो जाएगा एल एन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस एल एन साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। लो, इस तरीके से ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, बात को समझ में आई, नोट कर लो, आगे बढ़ें। देखो अब जैसे यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, लॉग के थ्रू जाएंगे, क्योंकि साइन एक्स साइन 2x साइन 3x से लेकर साइन nx है। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग y हो जाएगा, और आपको पता है एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे करके जा रहा है, तो प्लस में आ जाएगा लॉग, क्या लिखेंगे लॉग साइन एक्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस लॉग साइन 2x इधर आ जाएगा प्लस लॉग साइन 3x इधर आ जाएगा, से लेकर के लास्ट वाला कितना हो जाएगा लॉग साइन nx हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, अब वही लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का कितना 1/y, y का कितना dy बाई dx हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आपको, अगर हमने ऐसे बोला y का डिफरेंशिएशन, तो इसका सिर्फ dy होता है, x का सिर्फ dx होता है, t का सिर्फ dt होता है। जब किसी के रिस्पेक्ट हम करते हैं ना तो dy बाई dx होता है ना। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि मान लो p लिखा है, इसका डिफरेंशिएट करो तो सिर्फ dp होगा, ठीक, रेट चेंज होता है। अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा तो उसको दिखाना पड़ता है, तो वो जो अपने यहाँ पर लिखा ना डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है, ऐसे करके चीज़ें। क्योंकि शुरुआत पहले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें बताई नहीं, आप हमको पता है आप थोड़ा ध्यान कम दिए होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये सब चीज़ें तो काम की नहीं है, लेकिन काम की होती है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बोली हुई बात काम की है। फिलहाल अब इसका लॉग एक्स का कितना 1/साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, प्लस यहाँ से लॉग एक्स का कितना 1/साइन 2x, और साइन 2x का कितना 2 cos 2x हो जाएगा, प्लस 1/साइन 3x का कितना साइन 3x 1 और इसका साइन 3x का 3 cos 3x हो गया। ऐसे ही करते करते लास्ट में कितना लिखेंगे 1/साइन nx और n cos nx आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम कॉस बटे साइन कितना कॉट एक्स, प्लस ये कितना 2 cot x 2 cot 2x हो जाएगा, प्लस 3 cot 3x हो जाएगा, से लेकर के n cot nx हो जाएगा, और y का वैल्यू आप चाहो तो फिर से ये वाला रख सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो होता क्या, जब हमको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अप्रोच, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स पता होती हैं, तो हम लोग जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक कहीं पर भी नहीं फंसने वाले होते हैं। आप देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में 34-35 लेक्चर आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं, अभी भी 4-5-6 लेक्चर लगेंगे, जबकि हमने अभी आपको बताएं अच्छे क्वेश्चंस तो बहुत कम मतलब कराए हैं, लेकिन मेरे को जो कराने चाहिए, जो मेरे को लगता है जो हम ऑफलाइन में कंटेंट डिलीवर करते हैं उस टाइप के बच्चे हैं, लेकिन वो लेक्चर ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो इसलिए हम ही, लेकिन कोशिश करेंगे आपको वो सब कंटेंट मिल जाए। ठीक है, इधर देखो, वैसे ही आप डिफरेंशिएशन देख लो, आप आगे बढ़ें। जैसे अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप के भी फंक्शन को आपको हैंडल करना पड़ता है। देखो दो फंक्शन आपस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, तो क्या काम करो लॉग ले लो सीधा सीधा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग वाई। अब हम लॉग, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप जाके लॉग के सभी लेक्चर देखिएगा, तो ये चीज़ कैसे समझ, तो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब हम लॉग लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स को यहाँ पर x पावर हाफ लिख देंगे, प्लस यहाँ से log x प्लस 4 टू द पावर 3/2
माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग 4x माइनस 3 की पावर 4/3, ठीक है ना, 4/3। ये कहाँ से आ गया भाई, ये लॉग m, इसको हमने m मान लिया, इसको n मान लिया, और यहाँ पर देखो m इंटू एन, ये ऐसे वर्क करेगा, तो दो फार्मूले एक साथ लगेंगे, तो ये लॉग एम एन, एम प्लस लॉग एन, लॉग m बाई एन, लॉग m माइनस लॉग एन, ठीक है ना। अब ये पावर सभी आगे चली जाएंगी, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप सॉल्व कर लेते, तो 1/2 टाइम कितना आ गया, आप बोलोगे लॉग x आ गया, प्लस यहाँ से 3/2 टाइम लॉग x प्लस 4 आ गया, माइनस 4/3 टाइम लॉग 4x माइनस 3 आ गया, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो log y का कितना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y, y का कितना dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 टाइम log x का 1/x प्लस 3/2 टाइम log x का 1/x प्लस 4x का 1 हो जाता है, माइनस 4/3 टाइम 4/3 टाइम log x का 1/x, 1 डिवाइड बाई 4x माइनस 3, और 4x का कितना 4 हो जाएगा, ये अपने पास आ गया, ठीक। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा इस लिख दो, यहाँ पर लिख देते हैं, तो अपने पास कितना हो गया डी वाई, या यहीं पर लिख देते हैं, अपने पास कितना हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को इधर शिफ्ट कर दो, तो वाई टाइम कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3/2 टाइम x प्लस 4 हो गया, माइनस 16 टाइम 3 टाइम 16 डिवाइड बाई 3 टाइम 4x माइनस 3, ठीक है ना। बात को समझ में आई, ये अपने पास आंसर हो गया। अब चाहो तो y का वैल्यू, ये पूरा y का वैल्यू है, इसको उठा के यहाँ पर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ें समझो। ये थोड़ी चीज़ आपको लॉग के फार्मूले, आप लॉग के लेक्चर देखो, वहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो फिर से उसी फॉर्मेट का है, अब इसमें देखो दो फंक्शन ऊपर और दो फंक्शन नीचे, इसमें log m इंटू एन, इसमें log m इंटू एन, और फिर टोटल का log m बाई एन। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ से अपने पास log y हो जाएगा, और हम एक साथ कर रहे हैं। अब देखो पावर भी आगे कर लेंगे, तो इसका 1/2 टाइम log x हो जाएगा, और इसका 2/3 टाइम log 1 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर 3/4 टाइम लॉग कितना हो जाएगा 2 माइनस 3x हो जाएगा, माइनस का 4/3 टाइम लॉग कितना हो जाएगा 3 माइनस 4x हो गया। ये अपने पास फंक्शन आ गया। आपको तो शायद हवा भी नहीं लगी होगी अगर आप लॉग नहीं देखें। हुआ क्या है, यहाँ पर लिखा है n स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर लिखा है, और इसका हमने लॉग ले लिया, तो क्या लगाएंगे लॉग, यहाँ पर होगा n स्क्वायर एम स्क्वायर, और m बाई एन लगाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाए, फिर लॉग m इंटू एन लगाएंगे। देखो इधर इसे कैसे करेंगे, तो लॉग एन स्क्वायर प्लस लॉग एम स्क्वायर माइनस लॉग पी स्क्वायर माइनस लॉग क्यू स्क्वायर, ये इसकी पावर आगे जाएगी, इसकी पावर आगे जाएगी, इसकी पावर आगे जाएगी, इसकी पावर आगे जाएगी, तो वही तो कर दिया है। लॉग इतने डिटेल में पढ़ाया ही इसलिए, हमने बोला था आपको कि बगैर लॉग, बगैर इनइक्वालिटी, बगैर लॉग, बगैर इनइक्वालिटी, बगैर मॉड आप डिफरेंशियल इंटीग्रल किसी भी सेक्शन में सर्वाइव नहीं कर सकते। कैलकुलस के किसी भी सेक्शन में आप सर्वाइव करना इम्पॉसिबल। हाँ, फिर वो अगर बोर्ड लेवल की बात की जाए फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मेंस एडवांस लेवल पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फिलहाल अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो log y का कितना 1/y, और y का कितना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम log x का 1/x प्लस 2/3 टाइम log x का कितना 1/2x, और 2x का कितना माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का 3/4, log x का कितना 1 डिवाइड बाई 1/x, और यहाँ से कितना -3, माइनस का 4/3, log x का कितना 1/x, और x का कितना माइनस का 4, ठीक। ये अपने पास आ गया। अब इसको समराइज करके लिख देते हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम, यहाँ से देखो कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 4 डिवाइड बाई 3 टाइम 1 माइनस 2x, ठीक, और प्लस 9 टाइम 9 डिवाइड बाई 4 टाइम 2 माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस 16 टाइम 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 4x, 16 डिवाइड बाई,
ये अपने पास आंसर हो गया। आप चाहो तो y की वैल्यू एज इट इज इसको यहाँ पर लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आंसर क्या दिया गया, ऑप्शन में आंसर क्या है। अगर y के फॉर्मेट में तो वैल्यू मत रखो, अगर x y के फॉर्मेट में नहीं है तो वैल्यू रखी गई होगी, ठीक है। नोट कर लो आप लॉग के लेक्चर देख लो जाके, सभी 15 पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं। आपको 3 दिन में 2 दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, अगर 3-3 4-4 घंटे देखे तो आप 2 दिन में ख़त्म करके आप यहीं पर आ सकते हो, ठीक है। और आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे होगा क्या, लॉग के खुद जेईई मेंस एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और पूरी मैथ में आप सर्वाइव भी करते रहोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास, देखो अब यहाँ पर इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1 x+2 x+3 से लेकर x+n और f डैश जीरो अपने से पूछा गया। ऑप्शन कौन कौन से, फैक्टोरियल n n n+1/2, ठीक, फैक्टोरियल n इंटू लॉग फैक्टोरियल n ब्रैकेट 1+1/2 1/3 से लेकर 1/n तक। तो ऑप्शन आप नोट कर लो, हम हटा देते हैं, फिर क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिए होंगे आपने, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करो। देखो ये अब हम लोग क्या काम करते हैं, क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो देखो एक से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो क्या लेंगे, लॉग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से सही से देखना। अच्छा एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पर लॉग कितना हो जाएगा, लॉग x+1 हो जाएगा प्लस लॉग x+2, m+n लगा दे रहे, प्लस लॉग x+3 हो जाएगा, से लेकर के लास्ट वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे लॉग x+n हो जाएगा। फटाफट इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 1/f(x), 1/f(x), और f(x) का कितना, आप बोलोगे f'(x), f(x) का कितना, f'(x), log x का कितना 1/x, प्लस log x का कितना 1/x, प्लस log x का कितना 1/x। भाई log x का 1/x और x का 1 ही हो जाता है, तो उसका लिखना से लेकर के log x का कितना 1/x, ठीक, ये हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास देखो f'(x) इज इक्वल टू कितना आ गया, f(x), ठीक है ना। और यहाँ से कितना 1/x+1 1/x+2 प्लस 1/x+3 से लेकर के 1/x+n। पूछा क्या गया है, एफ डैश जीरो, तो एक्स को जीरो रख दो, एक्स को जीरो रखेंगे तो अपने पास कितना एफ डैश जीरो इज इक्वल टू, ये हो गया एफ ऑफ जीरो, यहाँ से कितना 1, और अपने पास कितना इधर कितना आ जाएगा 1, प्लस यहाँ से 1/2, एक्स को जीरो रख दिया हर जगह, प्लस कितना 1/3, प्लस कितना आ जाएगा 1/4 से लेकर के ये कितना 1/n। बट आंसर में एफ ऑफ जीरो नहीं था, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू इधर से निकालेंगे। अब देखो थोड़ा हम क्या काम करते हैं, हमने क्या काम किया, यहाँ से x को जीरो रख दिया, यहाँ पर x को जीरो रख दिया, तो एफ ऑफ जीरो देखो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेकर के n। और आप याद करो हमने आपको कई बार बताया है कि ये 1 से लेकर n तक मल्टीप्लाइड हो तो ये कितना लिखा है, फैक्टोरियल n लिखा है, ठीक है ना। किस दो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी बताया है और डिफरेंशिएशन में शायद बताया है कैसे। फैक्टोरियल n जो होता है वो n और n-1 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ और 3 to 1 तक होता है। जैसे आपको लिखा है 1 2 3 4, तो इसको आप फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल 4 आ गया। अगर ये फैक्टोरियल 4 हो गया तो बस यहाँ पर जीरो की वैल्यू रख देते हैं। देखो इधर जीरो वैल्यू कितनी, फैक्टोरियल n, और ब्रैकेट में कितना 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 से लेकर के 1/n। तो इसका मतलब उसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये अपने पास आ गया एफ डैश जीरो, ठीक है। बात को समझ में आई, एफ ऑफ जीरो पुट कर दिया, जीरो की वैल्यू फैक्टोरियल n आई गई, तो अपने पास दिख रहा है, चल रहा है ये सब, हाँ ठीक है। बात को समझ में आई, नोट कर लो इसको। देखो आगे बढ़े, देखो अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, e की पावर x, e की पावर x², e की पावर x³, e की पावर x⁴, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो इसे सॉल्व करने के
इसी में दो तीन अप्रोच हैं वैसे तो, हम इसको एक बार और एक और तरीका बताएंगे डिफरेंशिएशन, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो एक और मेथड बताएंगे। फिलहाल जो मेथड सीखे हैं ना, इसमें ही इसकी दो अप्रोच हैं। एक तो यहीं से आप लॉग ले लो, एक तो आप यहीं से लॉग ले लो। कैसे देखना, हमने क्या काम किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड अप्रोच सीखना। तो यहाँ पर लॉग वाई, ठीक है ना, और विद बेस ई मान लेते हैं, ठीक है ना, लॉग वाई हो गया। तो ये यहाँ से लॉग एम लगाएंगे ई की पावर एक्स, प्लस लॉग एन लगाएंगे ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से लॉग लगाएंगे तो अपने पास कितना हो, ई की पावर एक्स क्यू। इधर से अपने पास लॉग ई की पावर एक्स पावर 4, ये पावर आगे आ जाएगी, पावर आ गया यहाँ एक्स, इधर कितना एक्स स्क्वायर प्लस, और बाकी आप बोलो बाकी कहाँ चला गया, बाकी बता देते हैं, एक बता देते हैं। जब ये पावर आगे जाएगी तो यहाँ पर लॉग ई बेस ई बचेगा, और ये कितना होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर आगे आ गया, लॉग ई बेस ई 1 होता है, प्लस यहाँ से एक्स क्यू आगे आ गया, लॉग ई बेस ई 1 होता है, प्लस एक्स पावर 4 आगे आ गया, लॉग ई बेस ई 1 होता है, ये 1 हो गया सब। तो अपने पास बचा कितना, आप बोलोगे अपने पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर 4 बचा है। इधर कितना बचा है, लॉग वाई, इधर कितना बचा है, लॉग वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर लो 1 बाई वाई और डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू हो जाएगा। वही आप तो पता, वाई को इधर शिफ्ट कर दो तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, आप बोलोगे वाई टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा 2 टाइम, तो अपने पास 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू। ये अप्रोच हो गई, बात को समझ में आई। लो ये अप्रोच हो गई एक, ठीक। एक दूसरी अप्रोच इसी में क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन बता दे रहे, कभी कभी आप सोच लेना, क्योंकि जितने पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग आपको पता होगा ना, उतनी आप स्मार्ट अप्रोच और ऑथेंटिक और मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर थोड़ा छोटा करते हैं, ये क्वेश्चन था ना, इसमें आप पावर पहले ऐड कर लो। ये क्या लिखा है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4। अब आप लॉग ले लो, अब आप लॉग ले लो, तो लॉग लोगे तो यहाँ पर कितना लॉग वाई हो जाएगा, और ये डायरेक्ट पावर आ गई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर 4, और आगे आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, लॉग ई बेस ई बचेगा। बस इतना और कर सकते हो आप, फिर बाकी यहाँ से यही हो जाएगा। देखो यही वाला आ जाएगा, ये वाली स्टेप है, ये अगर 1 हो गया तो ये जो 2 स्टेप है ना, इससे बच जाओगे, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका y इक्वल टू एक्स टू द पावर x ऐसा फंक्शन है जो आपको पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस में कम से कम 10-12 बार दिखेगा, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में कम से कम 5-6 बार दिखेगा, कंटिन्यूटी में भी दिखेगा, डिफरेंशियलिटी में भी दिखेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी दिखेगा, मैक्सिमम मिनिमम में भी दिखेगा, टेंजेंट नॉर्मल में भी दिखेगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में तो वही, यही फंक्शन में तो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको याद करना है, डायरेक्ट मतलब रिजल्ट के तौर पर। जैसे स्क्वायर रूट एक्स का लॉग, स्क्वायर रूट एक्स का आप याद रख लो, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स का याद रख लो। जैसे आपने साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक टेन याद रखे हैं, वैसे ही इनके आपको याद रखने हैं, ठीक। कुछ पर्टिकुलर का फिलहाल देखो कैसे करेंगे, कैसे समझो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। तो लॉग दोनों तरफ लगेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, फर्स्ट सेकंड लगा लो इसमें, यहाँ पर तो लॉग वाई होगा यार। अब फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। अब देखो लॉग वाई का 1 बाई वाई, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट है यदि लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, यदि एक्स का कितना 1, इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है डी वाई डी एक्स को हम वाई डैश लिख रहे हैं, और यहाँ पर एक्स टू द पावर एक्स, वाई का वैल्यू रख दिया, और 1 प्लस लॉग एक्स। ये आप रिजल्ट के तौर पे याद रखो कि एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वाई डैश इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसे करके आप याद कर लो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो हुआ कैसे, वो बात समझ गए होंगे आप। अब देखो जैसे यहाँ पर अब हमने कई
सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अब इसको करते हैं पहले। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट ये वाले उस वाले फॉर्मेट में रख सकते हो, लेकिन हम आपको ये वाला क्वेश्चन भी करके बताएंगे। तो आप क्या काम करो, ये y इक्वल टू मान लेते दिया गया है, ठीक। y इक्वल टू कितना दिया गया, log x की पावर cos x। और देखो पहला क्वेश्चन क्या था, अभी हम लोगों ने जब किया था तो साइन एक्स की पावर log x था, वो साइन एक्स की पावर log x था। देखना हम आपको दिखाएं, देखो ये क्वेश्चन था साइन एक्स पावर log x। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब उल्टा कर रहे हैं, बस उसकी बेस चेंज कर दी है यहाँ पर। देखो ये अब क्या काम करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे तो कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा। आज हम आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। हम लास्ट इसका अभी शायद कल 2 लेक्चर और लगेंगे तो हम बता देंगे, इसका सब कुछ बताएंगे, डिफरेंशिएशन का क्या कैसे होता है। अभी हम आपको प्रॉपर मेथड से ले चलते हैं। तो अपने पास ही log लेंगे तो cos x आगे आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना log ऑफ log x हो जाएगा, ठीक। अब फर्स्ट सेकंड लगा लो, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड हो गया, ठीक है ना। log y का कितना 1/y और y का कितना dy/dx। फर्स्ट फंक्शन है log cos x है दिस। यहाँ पर देखना log x का कितना, log ये वाला x है तो 1/x, फिर x जगह कितना है log x, इसका कितना 1/x प्लस सेकंड फंक्शन है दिस। फर्स्ट फंक्शन है दिस, log ऑफ log x का कितना होता है, log ये वाला x ट्रीट करो तो 1/x, x की वैल्यू रख दी। फिर x जगह कितना है log x का कितना 1/x, x का 1 प्लस सेकंड फंक्शन है इसका कितना होता है माइनस का साइन x। अब इसको लिखेंगे कैसे, dy/dx इज इक्वल टू वाई टाइम, और यहाँ पर ऐसे लिख लो कितना हो जाएगा cos x x log x माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा साइन x और कितना log ऑफ log x लो। अब चाहो तो y की वैल्यू ये रख लो, ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, हमने मैथमेटिक्स में जितनी दुनिया में पॉसिबल ट्रिक्स हो सकती हैं, ठीक है ना, सब बना के रखी हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होता जाएगा, 1 या 2 लेक्चर में हम एक लेक्चर में उसके उस पर्टिकुलर चैप्टर की जो जेईई मेंस लेवल की ट्रिक्स हैं, जो हर जगह वैलिड हो और हर जगह अप्लाई हो, वो सब हम आपको डिलीवर करेंगे। सब कुछ रेडी है, पहले ओरिजिनल मेथड से करना है कि ओरिजिनल मेथड से कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको करना है तो फिर से क्या काम करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो कितना हो गया log y 2x इंटू log x हो जाएगा। अब तो आपको हैबिट पड़ गई होगी, पावर आगे आ जाती है, ठीक। फर्स्ट सेकंड लगा लो, log y का 1/y और y का कितना dy/dx इज इक्वल टू 2x log x का कितना x प्लस 1, x का कितना 0 प्लस log x प्लस 1 एज ए दिस 2x का कितना 2, ठीक। अब इसको अगर हम dy/dx सॉल्व करें तो y टाइम y का वैल्यू भी आप ये वाला रख सकते हो। तो यहाँ पर कितना 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 टाइम लॉग x प्लस 1। लो ये अपने पास डिफ्रेंसिएशन आ गया। आई होप अब आपको ये दोनों क्वेश्चन और लॉग जो आज का मेरा मेन पर्पज था वो आपको अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्या इफ x पावर m इंटू वाई पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर m प्लस n, प्रूफ करना अपने को dy/dx इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स, ठीक। तो अब तो आपकी हैबिट पड़ गई होगी, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। तो अपने पास m टाइम, अगर हम इसको बोलें तो अपने पास कितना हो जाएगा m टाइम, देखो m टाइम log x हो जाएगा प्लस n टाइम log y हो जाएगा इज इक्वल टू m प्लस n टाइम log x प्लस y हो जाएगा, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं m/x प्लस y और y का कितना dy/dx हो जाएगा। भैया डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्लियर है ना। m प्लस n कॉन्स्टेंट है जिस रहेगा, log y का कितना 1/x प्लस y, ठीक है ना। और यहाँ से कितना x का 1, y का कितना dy/dx हो गया, क्लियर है। अब ये अपने को ये वाला जो फंडा है, ये देखो अब क्या काम करते हैं, एक साथ थोड़ा कर लेते हैं। ये जब इसमें मल्टीप्लाइड होगा तो पूरा इधर शिफ्ट कर देते हैं, m डिवाइड बाई एक्स माइनस m प्लस n डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, ऐसे करके। और ये वाली पार्टी है ना, ये पार्टी इसमें मल्टीप्लाई हो गई, अब ये वाली पार्टी इधर भी चली जाएगी, ठीक है ना।
अब देखो क्या काम करते हैं, अब यहाँ से कितना m प्लस एन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये वाली पार्टी वन में मल्टीप्लाई होगी, उधर शिफ्ट कर दिया, ये वाली पार्टी इसमें मल्टीप्लाई होगी, कितना डी वाई बाई डी एक्स, और ये पार्टी को उठा के इधर लाओ एन डिवाइड बाई वाई और कितना डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब क्या काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं डी वाई डी। अब इधर से अगर आप बोलो तो यहाँ से एलसीएम कितना मिलेगा, एम बाई एक्स और एम प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ से x और कितना x प्लस वाई एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा एम एक्स एम टाइम कितना x प्लस वाई, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा x टाइम m प्लस एन हो जाएगा, ये अपने पास हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से अब डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इधर डी वाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अब ये y इधर जाएगा, यहाँ से भी एलसीएम कितना आ जाएगा x प्लस वाई, और इधर कितना y आ जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो y टाइम कितना m प्लस एन माइनस एन टाइम कितना, यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा। कुछ नहीं, आप थोड़ा तो अपने को इतना तो आपको करना ही रहेगा, कुछ नहीं किया, इसका जब वन में मल्टीप्लाई किया तो ये वाली पार्टी पूरी उठा के यहाँ रख दी। ठीक, बस, और ये वाली पार्टी उठा के इधर रख दी, और फिर क्या काम किया, डी वाई डी एक्स इधर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एन डिवाइड बाई वाई बचेगा और एम प्लस एन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू वाई एलसीएम आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा, कैंसिल कर दो, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई दोनों तरफ कैंसिल हो रहा, बचा कितना, मल्टीप्लाई कर दो एम एक्स, देखो इधर एल एच एस में कितना है एम एक्स प्लस एम वाई माइनस का एम एक्स माइनस का एन एक्स, ये बचा डिवाइड बाई इधर कितना बचा, आप बोलोगे एक्स बचा। आर एच एस में क्या पार्टी बची, एम वाई, इधर कितना एम वाई प्लस एन वाई, एम वाई प्लस एन वाई बचा। ठीक है, और कितना माइनस का एन एक्स और एन वाई, ये बचा, डिवाइड बाई कितना वाई, और मल्टीप्लाइड बाई कितना है डी वाई बाई डी एक्स, ये अपने पास मल्टीप्लाइड में चल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये एम एक्स कैंसिल हो गया, इधर से एन वाई कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, आप बोलोगे एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एक्स बचा, इज इक्वल टू इधर से एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई वाई बचा, और इधर मल्टीप्लाइड में क्या है, इधर मल्टीप्लाइड में डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है ना, ऐसे करके, और ये इससे कैंसिल हो गया और वाई को उधर शिफ्ट कर दिया, तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया वाई डिवाइड बाई एक्स, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये लो आपके पास हो गया, इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग को क्वेश्चन हैंडल करने रहेंगे। अभी तुमने ये सब बेसिक क्वेश्चन कराए आज आपको, ताकि आपकी बेसिक अप्रोच सही हो जाए। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं जेईई मेंस और एडवांस में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस करेंगे। एक और देखते हैं क्वेश्चन, देखो अब ये एक और हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि बेसिक में ये भी आपका फॉर्मेट कवर हो जाए। अब यहाँ पर देखो आप, अगर हम बात करें आपसे इस क्वेश्चन को करने की, तो ये एक्स पावर इनफाइनाइट तक गया है, तो अगर ये देखना, ये अगर अगर ये वाई की वाई इक्वल टू क्या है एक्स पावर एक्स, तो अगर हमने यहाँ से छुपा लिया तो एक्स पावर एक्स ये फिर से वाई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये फिर से वाई हो गया, ये वाई। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर कितना लॉग वाई इज इक्वल टू वाई टाइम लॉग एक्स आ गया, डिफरेंशिएट कर देंगे वन वाई वाई, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स। भाई क्या काम किया, ये देखो, ये अगर x की पावर x अगर y है, तो अगर हमने इस वाले x को यहाँ से अगर मान लो ये हमने ऐसे करके गायब कर दिया, तब भी तो आपको ये y दिखेगा, ऐसे करके गायब कर दिया तब भी तो y दिखेगा, देखो एक x हटाने के बाद। ठीक, तो यहीं पर लिखा था x टू पावर x, तो यहाँ से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वाले इनफाइनाइट तक y मान लिया, तो y मान क्या ले दिया ही गया y। ठीक है ना, फिर यहाँ अब दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद y आगे आ जाएगा। ठीक है ना, y लॉग x हो, अब यहाँ पर y एज इस लॉग x का वन बाई एक्स प्लस लॉग x एज y का कितना डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स के टर्म एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, उधर से डी वाई डी एक्स कॉमन भी ले लिया, इधर कितना बचा वन बाई वाई, और इधर से कितना हो जाएगा माइनस का लॉग x हो गया, इज इक्वल टू कितना y डिवाइड बाई एक्स हो गया। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स अपने पास कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो कितना y, तो कितना होगा वन माइनस वाई टाइम लॉग x, इधर कितना
वाई डिवाइड बाई एक्स। अब इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स टाइम 1 माइनस वाई लॉग एक्स हो गया। और इसकी पर्टिकुलर ट्रिक्स भी होती है, इसी फार्मूले से जनरेट हो जाती है ट्रिक्स, लेकिन अभी हम आपको ट्रिक्स नहीं चल रहे। वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ये 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं। ऊपर जाएगा, एक प्लस में नीचे आएगा, ठीक है ना, और एक स्क्वायर रूट में चलता है। तो मोटे मोटे 3 फॉर्मेट बनते हैं, तीनों की ट्रिक होती हैं, बट अभी हम ट्रिक बताने की कोशिश नहीं कर रहे। अगले लेक्चर में भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर जब सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा देन हम आपको बहुत सारे चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपको हर कॉन्सेप्ट की हर चैप्टर की ट्रिक डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।